Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 9 of class 11th NCERT book exercise 9.2. Question number 11th. Find the equation of a line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जो क्या कर रही है, कट कर रही है कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट. कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट वे वो कट कर रही है और जो पॉइंट्स हैं, जो लाइन है, वो इन पॉइंट में से पास कर रही है. सबसे पहले हमें जहाँ पे जो इंटरसेप्ट गिवन है वो इक्वल गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द इक्वल इंटरसेप्ट ए कॉमा ए. मीन्स के वो जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करेगी, इक्वल इंटरसेप्ट के. मीन्स के अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें एक्सिस की, तो वहाँ पे अगर ऐसे हम बना के देखते हैं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू ए ही होएगी. अब हम जहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्मूला होता क्या है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1. ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला. हमारी जो यहाँ पे ए वाली वैल्यू x1 की, b वाली वैल्यू y1 की. तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमें पता है जो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं, तो मीन्स कि हम इस b की जगह पे भी a पुट कर सकते हैं. तो x बाई ए प्लस y बाई ए इक्वल्स टू 1. इनका एलसीएम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो a आ जाएगा और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ आ जाएंगी. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. a को हम इस साइड ले जाएंगे तो जहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन लेके आने के लिए, निकालने के लिए हमें a की वैल्यू भी चाहिए. अब हमें पता है जहाँ पे जो इक्वल लाइन जो ये कट कर रही है इक्वल इंटरसेप्ट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में, वो लाइन इन पॉइंट में से पास कर रही है. तो 2, 3 हमारे जो पॉइंट्स हैं उनमें से ये लाइन पास करेगी. तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे 2 और y की वैल्यू 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं. तो अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट. x और y की वैल्यू मीन्स कि x हमारा 2 है, y हमारा 3 है. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3. तो 3 प्लस 2 5, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 5. अब हमारी क्या आई है, a की जो वैल्यू आई है उसको हम फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे. यहाँ पे लिखेंगे put the value of a in equation first. अब हम जहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे 5, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन. यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. दोबारा से देख लेते हैं इसको. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पास करनी है जो क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है और वो लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट में से. तो सबसे पहले अगर इंटरसेप्ट इक्वल है तो हम वैल्यू ले लेंगे a और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1. b की जगह पे हम a पुट कर देंगे, a की जगह पे a ऑलरेडी है. डिनोमिनेटर सेम था, एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ गए. तो जहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू ए. ये जो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसके हमारे पास ये इक्वेशन आई है. अब हमारे पास जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट में से पास करती है. तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू को जहाँ पे पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर ली है. फिर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थी, तो हमने जहाँ पे a की जगह पे 5 पुट कर दिया. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. तो जी इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रही है और 2, 3 पॉइंट में से ये
पास कर रही है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हु सम इज 9। हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट में से पास कर रही है और वो क्या कर रही है, इंटरसेप्ट को कट कर रही है एक्सिस के ऊपर। उनका सम क्या है, 9 है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लेट करेंगे, लेट इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो हमने ले लिया a, देन इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस वो हो गया हमारा b। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट जो ये लाइन इनको कट कर रही है उनका जो सम है वो 9 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 9 के। इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 9 के। जहाँ से हम या तो a की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर b की, तो हम जहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते हैं, a हमारा इस साइड चला जाएगा तो b की वैल्यू आ गई 9 माइनस a। इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं बॉक्स में। अब हम इक्वेशन जो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो होता है x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो 2, 2 पॉइंट के ऊपर तो कट कर रही है, पास कर रही है, सॉरी, जहाँ से वो पास कर रही है। और हमारे पास क्या है, a और b की वैल्यू वो हम पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 बाई ए प्लस 2 बाई b की वैल्यू है a की फॉर्म में निकाली है हमने 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a भी हमारा एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस ए भी हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको पहले a के साथ डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर कट जाता होता है। इसका सिंपल मेथड है कि अगर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो तो सेकंड टर्म जो होती है वो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से मल्टीप्लाई होएगी 9 माइनस ए, बीच में है प्लस का साइन, और फिर a 9 माइनस ए को इसके साथ डिवाइड करोगे तो सेम टर्म कैंसिल, a रह जाएगा। a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a इक्वल्स 2 में 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहाँ पे ये 2 है पहले 9 के साथ मल्टीप्लाई फिर a के साथ, तो 9 2 ज़ा 18 एंड 2 को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2a, और साथ में है +2a इक्वल्स टू, ये सारी टर्म हमारी इधर चली गई। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a 9 माइनस ए, क्योंकि 1 था तो 1 के साथ सेम टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। पॉजिटिव 2a है, नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 18 इक्वल्स टू, a को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a आ जाएगा, a को हम माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारी एक जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर वाली नेगेटिव है, तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 9a पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 18 हमारा प्लस का है तो वो ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मैंने आपको पहले लास्ट वीडियोज़ में 10th क्लास के क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वेरी इजी मेथड है, तो वो लगा देते हैं। प्रोडक्ट हमारा 18 और सम हमारा -9, तो जहाँ पे लिखेंगे a²। -6 और -3 को अगर हम ऐड करते हैं तो -9 आता है, -6 को -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। तो हो गया सॉल्व। तो जहाँ पे लिखेंगे 6 से -3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से a कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में हम पहले स्प्लिट करते हैं फिर कॉमन निकालते हैं फिर रीअरेंज करते हैं। a कॉमन निकल गया तो जहाँ पे रह गया a - 6, और जहाँ पे है ये 6 3 ज़ा 18, तो जहाँ पे भी 3 है जहाँ पे भी, तो माइनस का 3 अगर हमने कॉमन निकाल दिया, जहाँ पे रह गया a, और जहाँ पे ये साइन है अगर नेगेटिव बाहर है तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, और 6 इक्वल्स टू 0।
a माइनस सिक्स सेम ब्रैकेट, तो कॉमन a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है, दोनों की दोनों इक्वेशंस को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो a की दो वैल्यूज़ आएंगी 6 एंड a इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये इस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6 भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास a की दो वैल्यूज़ आई हैं 6 और 3। अब हमारे पास a की जो दो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है इंटरसेप्ट की, वहाँ पे पुट करेंगे। तो जहाँ पे हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं तो एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू हमने 9 माइनस ए पुट करी थी इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, तो एक्स बाई 3 प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पे क्या करते हैं, इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो y अपॉन 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 6 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई 2x, ये 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई, 6 हमारा जहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये जो हमारी इक्वेशन है तब आई है जब हमने a की वैल्यू 3 पुट करी है। सेकेंड टाइम हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, 6 स्टार इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यूज़, a की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो x बाई 6 प्लस वाई अपॉन 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। तो जहाँ पे आ जाएगा x बाई 6 प्लस y अपॉन 9 माइनस 6 3 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे फिर से हम, तो आ जाएगा 6, सेम है नंबर तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़, प्लस का साइन, 6 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई तो 2y, और ये 6 हमारा इस साइड चला जाएगा। तो हमारी जहाँ से इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो ये आ गई हमारी सेकेंड टाइम इक्वेशन जब हमने a की वैल्यू 6 पुट करी है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। ये हमने फाइंड कर लिया है, दोबारा से देख लेते हैं। हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो इन दो पॉइंट में से पास कर रही है और इंटरसेप्ट को एक्सिस के ऊपर कट कर रही है, उनका सम 9 है। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट ले लिए थे ए और बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम क्या है उनका 9 है। जहाँ से वी की वैल्यू निकाली, इक्वेशन जो इंटरसेप्ट की होती है वो लिखी, उसमें वैल्यू पुट करी बी की जगह पे ए, इसको सॉल्व करा और एक्स और वाई की वैल्यू हमने 2,2 थी वो पुट कर दी, क्योंकि जो लाइन है वो इन पॉइंटों में से पास कर रही है। पुट करने के बाद हमारी ए की इसके ऊपर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाया, जी वेरी इजी मेथड है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। और फिर दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट है, एक बार ए की वैल्यू 3 और 6, एक बार 3 एक बार 6 पुट करेंगे। पहले मैंने 3 पुट करा है, तो जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आई है वो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 आई है। सेकेंड टाइम मैंने 6 पुट करा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 with positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. हमें जहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो 0,2 पॉइंट में से पास करती है और एंगल बना रही है पॉजिटिव बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 का। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा जहाँ पे होता है इसके साथ वो 2π/3 का एंगल बना रही है। उसके बाद हमें जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो क्या होएगी, पैरेलल होएगी इसके, एंड वो बाई एक्सिस को क्रॉस करेगी 2 यूनिट के डिस्टेंस के साथ बिलो द ओरिजिन। तो जहाँ पे ओरिजिन है उसके नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो क्या होएगी, पैरेलल होएगी उस लाइन के, एंड वो वाई एक्सिस को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे,
तो m हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। और tan थीटा की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 2π/3। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं tan π-π/3। अब हमें पता है जो जहाँ पे tan π-π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव ऑफ tan π/3। ये मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। जो जहाँ पे अगर हमारा पास क्या आता है 180, मतलब अगर जहाँ पे बन जाएगा तो tan पाई में से अगर हम π/3 माइनस करते हैं तो tan हमारा माइनस tan थीटा के इक्वल हो जाता है, और π/3 हमारा जहाँ पे थीटा है तो tan π/3 होता है tan 60। नेगेटिव साइन हम ऐसे ही लिखेंगे और जहाँ पे आ जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमें पता है वो होती है √3। तो नेगेटिव साइन था तो हमारे पास जहाँ पे जो लाइन की स्लोप आई है वो क्या आ गई, -√3। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इन पॉइंट्स में से पास करती है, एंगल बनाती है, एंगल से स्लोप निकाल ली। अब इन पॉइंट में से पास करती है तो 0,2 जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे XY और Y1। तो हमारे पास एक क्या होता है, पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, y को हम एज इट इज़ रखेंगे, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू है हमारे पास 2, m की वैल्यू हमने फाइंड करी है -√3, x की वैल्यू की जगह पे x ही आएगा और x1 हमारा 0 है। तो जहाँ पे हमारी क्या आ गई इक्वेशन बनेगी y - 2 = -√3, x में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा x। 2 को हम इस साइड ले जाते हैं तो y = किसके इक्वल आ गया, 2 - √3x। 2 जहाँ पे नेगेटिव था तो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो गया। ये इक्वेशन हमने लगाई है, जो निकाली है, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो 0,2 पॉइंट से पास कर रही है और वो एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब हमें सेकंड जो फाइंड करना है वो है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करनी है, पैरेलल टू इट। जो हमने जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है हमें उसके पैरेलल एक लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो बाई एक्सिस को क्रॉस करेगी कितने डिस्टेंस के ऊपर, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो सबसे पहले ये ओरिजिन है, बाई एक्सिस हमारा ये है, ओरिजिन के बिलो मीन्स के पॉइंट जहाँ पे आएगा। तो वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है तो और y की वैल्यू जहाँ पे हो जाएगी -2। अब हम फिर क्या करेंगे, पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे y - y1, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है जो इस इक्वेशन के पैरेलल हो, x - x1। अब हमारे जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे x1 और y1 वो कितने हैं, 0, -2। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो y - y1 हमारा नेगेटिव है तो -2 आ जाएगा। m की वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखी है -√3, x की जगह पे x और -0। तो y नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, एंड x में से 0 माइनस करेंगे तो x आएगा और साथ में -√3x। अब हम क्या कर लेते हैं, इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये हो गया √3x + y + 2 = 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है इसके पैरेलल। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था कि हमें सेकेंड टाइम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो पैरेलल होएगी इसकी। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही थी और वो एंगल बना रही थी 2π/3। तो सबसे पहले हमें लाइन तो पास कर रही है, ठीक है, बट हमें m चाहिए, तो थीटा से हम m निकाल सकते हैं। तो हमने tan थीटा लिखा क्योंकि जो स्लोप होती है वो tan थीटा के इक्वल भी होती है। तो m = tan थीटा आ गया। फिर हमने जहाँ पे लिखा 2π/3 इसको ब्रेक करा तो tan 60 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई -√3। पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी ये वाली और m की वैल्यू। तो हमारे पास एक y एक्सिस के लिए इक्वेशन आ गई थी। सेकेंड हमें फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट।
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी जो इस लाइन के पैरेलल होएगी और वो बाई एक्सिस को क्रॉस करेगी 2 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन मैंने पॉइंट मार्क करे और हमने फिर m की वैल्यू हमारे पास थी, पॉइंट्स हमारे 0, -2 आ गए, तो वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई √3x + y + 2 = 0। तो जो सेकंड लाइन आई है ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था और वो हमने फाइंड कर दिया है। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14th, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने नाम दे दिया L1। एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, तो हम मान लेते हैं जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर क्या होता है, हम इस लाइन को मीट करता है कौन से पॉइंट के ऊपर, -2, 9 पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो पॉइंट्स जहाँ पे होंगे 0, 0। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं L2 और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर था वो लाइन को मीट करता है -2, 9 पॉइंट के ऊपर। हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करनी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। अगर इस लाइन की स्लोप आ गई तो ये सेकंड लाइन है, इसकी स्लोप निकालना इजी है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट्स हमें गिवन है, इसको हम a का नाम दे लेते हैं -2, 9। तो ये हो जाएंगे हमारे x2 और y2। और फिर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास गिवन है ओरिजिन के, तो वो ले लेते हैं हम b पॉइंट 0, 0। तो ये x1 y1 है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं हम कैसे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 की वैल्यू हमारी 9 है, तो 9, y1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू हमारी -2 है और x1 की वैल्यू 0। तो हमारे पास स्लोप आ गई 9 अपॉन -2 मीन्स के -9/2। तो हमारे पास जो m है इसको हम क्या देते हैं, हमने इस लाइन की स्लोप निकाली है, ये L2 लाइन है तो स्लोप भी m2 ले ली हमने, तो वो आ गई हमारी -9/2। अब मैंने आपको लास्ट के जो क्वेश्चंस थे 9.1 के, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं। उसमें मैंने आपको एक मेथड बताया था, अगर 2 लाइंस हैं, इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, तो उन दोनों लाइन का जो प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। फिर से समझ लो, हमारे पास अगर क्या होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है तो दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। तो इस लाइन की स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2, इक्वल्स टू हो गया -1। तो ये मेथड मैंने लगा दिया। m2 की वैल्यू है, पुट कर देते हैं, m1 × -9/2 इक्वल्स टू -1। तो जहाँ पे आ जाएगा -9/2, m1 इक्वल्स टू -1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, m1 की वैल्यू आ गई 2, हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा 9 अपॉन में। तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई 2/9। इसका एक सेकंड मेथड भी होता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है तो जो एक लाइन की स्लोप होती है उसका क्या करके, उसके हम नेगेटिव करके उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर इसका नेगेटिव करते तो पहले पॉजिटिव आ जाती, फिर रेसिप्रोकल करते तो 2/9 आ जाता। आपको जौन सा मेथड ईजी लगता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो हमारे पास इस इक्वेशन की क्या है, स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी है, तो हम पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो पॉइंट्स हमारे जहाँ पे अब ये -2 और 9 क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हो जाएंगे। y को हम एज इट इज़ लिखेंगे, y1 की वैल्यू है 9, m1 की वैल्यू है 2/9। क्योंकि हमारा इस लाइन की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने इसको m1 लिख लिया। तो आ जाएगा 2/9 x -
x1 की वैल्यू है -2, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 9 को हम इस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 9 के साथ, और 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x प्लस 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो जो बाहर की वैल्यू होती है वो दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई हो जाती है। 9 को y से करेंगे तो 9y, 9 को 9 से करेंगे 81 विद नेगेटिव साइन, देन 2 को x के साथ करा 2x एंड 2 2 ज़ा 4। अब हमारे जहाँ पे x की वैल्यू को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव इस साइड है तो ये दोनों नंबर हम इस साइड ले आएंगे, तो 2x प्लस 4, 9y इस साइड आके नेगेटिव हो गया और 81 जहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। तो जो हमारी जहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, 2x वाली टर्म पहले, देन y वाली -9y, 81 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 85 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, इस इक्वेशन की जो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। दोबारा से देख लेते हैं, हमें गिवन क्या था, एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया था एक लाइन के ऊपर और वो उस लाइन को इन दो पॉइंट्स के ऊपर मीट करता है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के हमारे दोनों पॉइंट्स हैं क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट भी हैं और जे वाले पॉइंट भी हैं, तो जहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे। अगर एक लाइन की स्लोप आ गई तो अगर वो लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप ईजिली निकल जाती है। दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो इस लाइन की स्लोप भी आ गई। अब हमारे पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई है वो आई है 2x - 91 + 85, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।